नमस्कार दोस्तों, ओम चिंतामणि के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चंदन सिंह रावल आज से राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे ये संत क्या होते हैं, इनके ऊपर। संत और लोक देवता, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो आप पहले समझ लीजिए। जैसे मैंने एक वर्ड अभी बोल दिया था, लोक देवता, ये भी एक टॉपिक है आपके कला संस्कृति के अंदर। तो लोक देवता क्या होते हैं? लोक देवता उन्हें कहते हैं, ये वे पुरुष है, महापुरुष है, जिन्होंने असाधारण कार्य किए हैं। एक तो असाधारण कार्य करते हुए क्या किया है? असाधारण कार्य करते हुए लोक परोपकारी कार्य किए, लोक परोपकारी कार्य किए और इन्हें जो है दैविक अंश के रूप में पूजा जाता है। दैविक अंश के रूप में पूजा जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? लोक देवता तो वो होते हैं जिन्हें देवता के रूप में माना जाता है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि उनके अंदर साक्षात कोई भगवान है, उन्हें हम कहते हैं लोक देवता। इन्होंने कोई अच्छे काम किए होते हैं और जन कल्याण के कार्य किए होते हैं, जिसके माध्यम से जनता को क्या करते हैं, वो एक जितने भी उनके कष्ट होते हैं उनके दूर करते हैं। और संत की बात करूं मैं यहाँ पर, तो संत कौन होते हैं वो देखिए आप। संत जो है ये वो पुरुष है जिन्होंने उपदेश दिए थे। क्या दिए इन्होंने उपदेश दिए हैं और इन्होंने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो उसके माध्यम से जो है हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, या भगवान के मोक्ष प्राप्ति के मार्ग से संबंधित कुछ बातें बताई थी संतों ने। तो भगवान को प्राप्ति का मार्ग बताया है। क्लियर हुई बात आपको? तो ये होते हैं संत। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय का मतलब यह होता है कि इन संतों द्वारा जो है अपना एक विशेष पंथ चलाया है। उस विशेष पंथ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल उन्हीं नियमों का या उस पंथ के द्वारा जो बनाए गए नियम थे उनको फॉलो करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भक्ति धारा के बारे में। भक्ति धारा के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भक्ति धारा का मतलब ये हुआ है, भगवान को मानने के दो मत चले थे। भगवान को मानने के कितने मत चले हैं? दो मत चले हैं। दो मत का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? एक मत तो है आपका आलवार मत, आलवार मत, और दूसरा है आपका नैनार मत। दो मत चले हैं। कौन कौन से? आलवार मत और नैनार मत। अब आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? इसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान में डूबे रहना। भगवान में डूबे रहना। ये जो मत है वो कौन से भगवान से संबंधित है? यहां भगवान जो है वो है आपके विष्णु भगवान। कौन से भगवान है ये? विष्णु भगवान से संबंधित है। यहां हमें एक और बात ध्यान रखनी है,
इसमें संतों की संख्या ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है हमको इसमें? संतों की संख्या। तो संतों की संख्या, संतों की संख्या जो है वो कितनी है? 63। सॉरी, इसमें तो है आपके, इसमें संतों की संख्या जो है वो है 12 है। आलवार के अंदर कितनी है संतों की संख्या? 12 है। कौन कौन से संत हैं आगे वाले में चर्चा करता हूं। इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं नयनार का मतलब क्या है। नयनार में हमें सीधा बात ध्यान रखनी है, यहाँ शिवजी से संबंधित जो है वो बात की जाएगी। तो इसमें शिवजी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिवजी भगवान की पूजा की जाती है। क्योंकि नयन जो थे, अच्छा इस वर्ड को अगर अपन गौर से देखते हैं तो नयन किससे रिलेटेड? आपके त्रिनेत्र जिसको अपन कहते हैं, तो त्रिनेत्र किसके थे? भगवान शिव के थे। तो इसीलिए यहाँ शिवजी की पूजा की जाती है, शिवजी भगवान की पूजा की जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर भी संतों की संख्या ध्यान रखनी है हमको। संतों की संख्या, संतों की जो संख्या है यहाँ पर ध्यान रखनी है, कितनी है? वो 63 है। बात याद रह जाएगी आपको। संतों की संख्या यहाँ कितनी है? 63 है। यहाँ कितनी है? 12 है। अब बात करते हैं इनके अंदर फिर से आगे एक और डिवीजन के बता रहा हूँ मैं आपको, जो चल रहा है हमारा कंटिन्यू टॉपिक आलवार और नयनार का। आलवार, नयनार। यहां जो मैंने संत लिखे थे 12 ही संतों के नाम हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नाम हमें ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमें नाम ध्यान रखना है वो है अंडाल का या आंडाल का। यह नाम क्यों ध्यान रखना है? इस नाम को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो वो 12 संत थे, उन 12 संतों में से एकमात्र जो कन्या हैं वो कौन थी? हमारे अंडाल थे या आंडाल थे। 2020 के अंदर 9 जनवरी 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि आलवार संतों में से निम्नलिखित में से, क्वेश्चन इस टाइप से था, निम्नलिखित में से कौन से संत जो है वो आलवार है? तो उसमें आंडाल को दिया गया था। अब समझिए ये क्वेश्चन देने के पीछे कारण क्या रहा है। कारण ये रहा है कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात चल रही है, और 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर भी, 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर भी उस समय कन्या द्वारा जो है क्या अपनाया गया था? भक्ति मार्ग अपनाया गया था। तो सीधी सी बात है, उस टाइम पर महिला का इतना बड़ा रोल था, तो आज अगर कोई महिला या कोई कन्या जो है भक्ति मार्ग को अपनाती है तो हम कितना एकदम विचलित हो जाते हैं इस बात को सोच करके, यार उसने जो है दीक्षा ले ली है। तो उस समय कन्या ने इस मार्ग को अपना लिया था। इसीलिए आरपीएससी का ये मानना है कि व्यक्ति को इस बारे में भी क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई आपको? तो ये है इनके कुछ संत, जैसे अंडाल हो गए, ठीक है। इधर नयनार की बात करें तो नयनार के अंदर कौन थे? जैसे सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, संबंदर, तिरुज्ञान, ये क्या है? संत है। ये आलवार के अंदर ध्यान रखना है, अंडाल का नाम ध्यान रखना है, नयनार के अंदर सुंदर मूर्ति, संबंदर और तिरुज्ञान, इनके बारे में हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं तो भगवान को जो प्राप्ति के जो भक्ति धारा जो है उसके भी वापिस 2 तरीके बता रखे हैं भक्ति करने के। भक्ति के या भक्ति धारा के माध्यम बताया है, या भक्ति धारा को जो है उन्होंने 2 भागों में बांटा है। जैसे सगुण भक्ति धारा, और एक हो जाएगा आपके निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा और दूसरी क्या हो जाएगी आपके? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा 2 ध्यान रखनी है हमको, सगुण और निर्गुण। अब देखिए सगुण भक्ति धारा के अंदर क्या है? सगुण का मतलब है ये ईश्वर को जो है साकार रूप में मानते हैं, मतलब ईश्वर की जो है ये
मूर्ति करते हैं। मूर्ति की क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं, मूर्ति मानते हैं और ईश्वर की जो पूजा करते हैं वो मूर्ति के रूप में करते हैं, इसीलिए इनको सगुण भक्ति धारा के अंदर रखा गया है। मूर्ति पूजा के क्या थे, ये समर्थक थे। वहीं बात करूं मैं निर्गुण भक्ति धारा की, तो ये मूर्ति पूजा के क्या थे, ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा के क्या थे, ये विरोधी थे। बात याद रह जाएगी आपको। दूसरा, ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं। ये कौन से रूप में मानते हैं, साकार रूप में मानते हैं ईश्वर को। ये ईश्वर को साकार का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर का एक निश्चित जो है वो क्या है, आकार है। आप अपन मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, तो किसी ना किसी रूप में जो है वो डिजाइन की हुई होती है। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कहते हैं कि ईश्वर तो क्या है, निराकार है। निराकार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं है उसे क्या कहते हैं हम, निराकार है। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि ईश्वर हो सकता है किसी कण में भी हो और ईश्वर हो सकता है एक बड़ी चट्टान के रूप में भी हो। ईश्वर का कोई आकार फिक्स नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, इन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है कि निर्वचनीय। निर्वचनीय, ईश्वर निर्वचनीय। निर्वचनीय का मतलब क्या हुआ, ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि ईश्वर क्या है, निर्वचनीय है। निर्वचनीय, निर्विशेष भी कहा इन्होंने। ईश्वर जो है वो क्या है, निर्विशेष है, इसके अंदर कोई भी विशेष बात नहीं है, कोई शेष नहीं बचा है उसके अंदर। दोनों ही बातें हैं। निर्विशेष का मतलब यहाँ पर ये है। तो क्या बातें समझ में आती है हमको कि सगुण भक्ति धारा के अंदर जो है ईश्वर को मानते हैं, वहीं निर्गुण भक्ति धारा के अंदर ईश्वर को नहीं माना जाता है। वहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बजाय किसी व्यक्ति की पूजा की जाती है, या व्यक्ति की जो है या गुरु की पूजा की जाती है। किसके अंदर, हमारे निर्गुण भक्ति धारा के अंदर पूजा की जाती है। क्लियर। इन्होंने ईश्वर को साकार रूप माना है, यहाँ पर क्या माना है, निराकार माना है, निर्वचनीय है, निर्विशेष है, कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा रहे, क्या कहे कबीर बेचारी। मतलब एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। यहाँ गारी मतलब गाली से संबंधित नहीं है, मतलब एक कहूँगा तो वो है नहीं और दो कहूँगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो जैसा तैसा रहे, जैसा चल रहा है भगवान वो वैसे ही रहे, क्या कहे कबीर बेचारी। मतलब क्या हुआ, कबीर इसके बारे में, कबीरदास जी जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको। आगे देखिए और भी इसका डिवीजन, जैसे और क्या है कि सगुण के अंदर ये निर्गुण। सगुण भक्ति धारा के अंदर क्या होता है, ईश्वर को प्राप्ति करने का जो माध्यम बताया गया था वो बताया गया था इसके अंदर संकीर्तन। संकीर्तन बताया गया था, भजन बताया गया है, भजन बताया गया है, कोई रास लीलाएं बताई गई है इसके अंदर, रास लीलाएं बताई गई है। वही बात करूं तो इसमें इन सभी चीजों का क्या किया गया, विरोध किया गया है। कीर्तन, भजन, संकीर्तन, संगीत, इन सब का क्या है इसके अंदर विशेष महत्व रहा है, विशेष महत्व है इन सभी का, और इसमें क्या किया गया है, विरोध किया गया है। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के अंदर क्या डिफरेंस है। भक्ति धारा के अंदर मैंने आपको दो मत बताए हैं कि दो मत चलते हैं, कौन कौन से है वो, आलवार मत और नयनार मत। आलवार का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा है, जिसका मतलब होता है भगवान में डूबे रहना। नयनार का मतलब समझ में आ ही गया है, वैसे भी आपको शिव जी से संबंधित है। नयन मैंने आपको ट्रिक भी समझा दी है, शिव जी भगवान से संबंधित है इसके अंदर। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। इसमें संतों की संख्या या भक्तों की संख्या याद रखनी है हमको, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। संतों की संख्या जो है वो कितनी है आपके, 63 है। वहीं बात करें हम इसके अंदर आलवार के अंदर किसको पूछते हैं, विष्णु भगवान को पूछते हैं। संतों की जो संख्या है वो कितनी इसके अंदर, 12 है। क्लियर हुई बात आपको यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं हम। आगे चलने पर मैंने आपको आलवार और नयनार के आगे और बताया कि इसमें जो संत है, ये संत है, उसका नाम ध्यान रखना है अंडाल। ये क्या थे आपके, महिला या स्त्री या कन्या के बारे में ध्यान रखना है हमको, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। क्लियर। इसके अंदर जो संत है वो कौन से आपके, इसके अंदर जो संत थे जैसे सुंदर मूर्ति हो गए, संबंदर हो गए, तिरु ज्ञान हो गए, ये क्या है, संत है। फिर आगे चलते हैं। भक्ति धारा को फिर से हमने दो भागों में बांटा है कि भक्ति जो है वो दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब क्या हुआ
ईश्वर को जो है मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, इसमें मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती, इसमें किसी गुरु की पूजा की जाती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। सेकंड, इसमें ईश्वर को साकार का रूप माना है, साकार रूप बताया। साकार मतलब क्या हुआ, एक फिक्स डिजाइन बताई गई है, आकार है, स आकार के सहित है। वहीं इसमें ईश्वर को क्या बताया है कि इसमें तो ईश्वर है ही नहीं, पहली बात तो यह, तो इसका मतलब क्या, वो तो निराकार है, निर्वचनीय, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और निर्विशेष है। आगे बात समझ में आपको। फिर आगे और बताया मैंने आपको कि किसका विशेष महत्व है इसके अंदर। इसमें महत्व जो बताया गया है संकीर्तन, भजन का बताया गया है, रास लीलाओं का बताया गया है, संगीत का बताया गया है। वहीं इसमें जो है इन सब का क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं। तो ये तो थी आपके सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब मैं शुरू करता हूं कि हम जो अपन धर्म पढ़ेंगे, जैसे इसको मैं डिवीजन कर रहा हूं, कैसे देखना है एक बार आप। जैसे वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म के बाद में एक हम पढ़ेंगे शैव, शैव धर्म पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे शाक्त। ये शाक्य नहीं लिखा मैंने, है ना। शाक्त मतलब शक्ति से संबंधित है, कत प्रत्यय मत चले जाना, आप संस्कृत के अंदर मत चले जाना, तो शाक्त हो गया। एक हम पढ़ेंगे वाम मार्गी, एक्सट्रीमिस्ट जिसको अपन कहते हैं, वाम मार्गी। और फिर जो भी बच जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अन्य धर्म। ये इस टाइप से, इस फॉर्मेट में हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, शाक्त धर्म हो गया, वाम मार्गी धर्म हो गया और अन्य हो गया। वैष्णव धर्म का मतलब मैं एक बार ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में डिटेल भी हम पढ़ेंगे। वैष्णव धर्म के अंदर क्या हो जाएंगे, विष्णु से संबंधित बात आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। शैव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे शिव जी से संबंधित बात आ जाएगी। शाक्त का मतलब क्या हुआ, कोई शक्ति का रूप है यहाँ पर। शक्ति का रूप मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी पुराने जमाने के अंदर, प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करें, तो उस समय राजा महाराजा क्या करते थे, युद्ध में जाने से पहले किसी देवी की पूजा करते थे, है ना। जैसे बीकानेर के शासक की बात कर ले तो करणी माता हो गए, स्वांग्या माता हो गए, अपने जैसलमेर के हो गए, जोधपुर के हो गए, आपके नागरेचा माता हो गए। तो इस प्रकार से जो देवी की पूजा की जाती है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर है। वाम मार्गी का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जो मांस, मदिरा, मैथुन, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको विशेष महत्व रखते हैं। जैसे उंदारिया पंथ, ये पटवारी के अंदर भी आया हुआ। उंदारिया पंथ किससे संबंधित है, बिलो से संबंधित है। कांचलिया, कांचलिया पंथ, ठीक है। इस प्रकार से जो पंथ है वो किसके अंदर चलेंगे, आपके वाम मार्गी। और अन्य के अंदर क्या हो गया, जैसे परनामी, परनामी हो गया, अलखी हो गया। इस प्रकार के जो ग्रंथ बचे हुए हैं, जैसे गुदड़ हो गया आपका, ये संप्रदाय जो है वो किसके में आ जाएंगे, आपके अन्य के अंदर आ जाएंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, वो ये है, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक वो कौन है हमारे, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य, क्लियर है बात, ध्यान रह जाएगी आपको। तो आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। किसके बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए वैष्णव धर्म,
वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में अगर मैं सीधी बात करूं, जो एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनसे संबंधित एक अभिलेख था जिसका नाम था गोसुंडी। तो गोसुंडी जो अभिलेख है वो हमारे को वैष्णव धर्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देता है राजस्थान के अकॉर्डिंग या राजस्थान ओरिएंटेड। गोसुंडी अभिलेख ये हमें जो है किस सेंचुरी का है, ये 2nd BC, दूसरी ईसा पूर्व या 2nd बिफोर क्राइस्ट की बात करें उस समय ये गोसुंडी अभिलेख लिखा गया था। इसके अंदर हमें भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीनतम माना जाता है ये किस धर्म से रिलेटेड है, आपका वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, इस अभिलेख के अंदर जो है किसकी जानकारी मिल रही, तो ये लिख दिया मैंने आपको। इस अभिलेख के अंदर अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब वैष्णव धर्म के बारे में एक स्टार्टिंग की जानकारी मैंने आपको समझा दी है। फिर बात करता हूं मैं आगे वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ संत और उनके दर्शन पढ़ेंगे हम। तो संत और दर्शन, जैसे बात करते हैं हम रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य, ठीक है। दूसरा वल्लभाचार्य, और निम्बाकाचार्य, और माधवाचार्य। तो इन संतों के बारे में हमें पढ़ना है। इनसे संबंधित अभी मैं आपको बताना चाहता हूं इनके दर्शन का मतलब क्या हुआ, फिलोसॉफी। इन्होंने कौन सी फिलोसॉफी दी थी, जैसे रामानुजाचार्य की जो फिलोसॉफी रही है वो रही है आपके विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है। उसी प्रकार से वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन रहा है वो रहा है आपके शुद्ध अद्वैतवाद। क्लियर। निम्बाकाचार्य की बात करो आप तो द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य की अगर हम बात करें तो इनका था द्वैतवाद। और एक बच गए हमारे शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी का मैं यहां पर लिख देता हूं। शंकराचार्य जी का जो दर्शन था वो था आपके शंकराचार्य जी का दर्शन वो है आपके अद्वैतवाद। अब समझिए, वैसे तो हमें फिलोसॉफी के अंदर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या मतलब है यहाँ पर। ये विशिष्ट अद्वैतवाद पूरा था इनका, है ना। क्लियर है। ये शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, कहीं कहीं आपको ये भी नजर आ जाएगा। ये द्वैताद्वैतवाद लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ आपका द्वैतवाद लिखा हुआ है। ये दर्शन दिए गए हैं। जैसे शंकराचार्य जी का जो लिखा हुआ है ये अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ, द्वैत का मतलब क्या होता है, दो। अद्वैत का मतलब क्या हुआ, दो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि दो नहीं होकर एक है, मतलब
आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है। इन्होंने ये बात बोली है, आत्मा और परमात्मा क्या है, वो क्या है आपके एक ही है। ये बात जो बोली है वो किसने कही है, आपके शंकराचार्य जी ने कही है। शंकराचार्य जी ने बताया अद्वैतवाद जो है दर्शन दिया है। आपको बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया विशिष्ट अद्वैतवाद है, इसके अंदर जो है वो एक विशेष रूप से बता रखा है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, ये विशिष्ट है। ठीक, ये शुद्ध अद्वैतवाद बताते हैं वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ कि ये शुद्ध रूप से अलग है, मतलब शुद्ध रूप से एक ही है। द्वैतवाद, द्वैत का मतलब क्या हुआ कि दो है, आत्मा और परमात्मा जो है वो क्या है, अलग अलग है। और द्वैतवाद मतलब क्या हो गया यहाँ पर, द्वैतवाद भी है और अद्वैत भी है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ है द्वैतवाद, द्वैत का मतलब क्या है, द्वैत और अद्वैत दो है ये। इसको अगर अपन संधि से तोड़ेंगे तो ये द्वैत और अद्वैत से निकल रहा है, तो ये दो भी है और एक भी है, दोनों बात बोली है। और यहाँ द्वैत का बात का मतलब क्या हुआ कि आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों ही ये क्या है, अलग है। आई बात समझ में आपको। तो ये फिलोसॉफी दे रखी है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपका सीधा क्वेश्चन आता है, विशिष्ट अद्वैतवाद जो है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन था आपका निम्बाकाचार्य जी का, इनका दर्शन कौन सा था, तो कौन सा दर्शन था इनका, द्वैताद्वैतवाद दर्शन था। क्लियर हुई बात आपको। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है इनके बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे। और जैसे मैंने अभी आपको शंकराचार्य जी के बारे में एक लाइन लिखी थी कि इन्हें भक्ति आंदोलन का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इनसे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन हमको ध्यान रख लेने हैं, वो कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में, शंकराचार्य जी जो है ये क्या है, जनक है। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपके कालड़ी। कालड़ी कहाँ पड़ता है, आपके केरल में। वहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्लियर है बात आपको। इनके द्वारा जो है 4 मठों की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट बात आ गई फिर से ये कि 4 मठों की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ कहाँ की थी, ये बात हमें फिर से ध्यान रखनी है। तो 4 मठ देखिए आप, ये हो गया आपका उत्तर भारत, ये कहाँ हो गया आपका दक्षिण भारत, ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया आपके पूर्वी भारत। तो उत्तर भारत के अंदर जो है इनके द्वारा ज्योतिष पीठ की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। बद्रीश्रम, ठीक है जी। उत्तर के अंदर कौन सी है, ज्योतिष पीठ। पूर्व के अंदर अगर हम बात करें तो पूर्व के अंदर जो है वो है आपकी गोवर्धन पीठ, और यहाँ पुरी के अंदर है। क्लियर है बात। फिर बात करूँ मैं इधर पश्चिम के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ सके कि ये क्या चल रहा है। पश्चिम भारत के अंदर जो है इनकी द्वारका के अंदर शारदा पीठ की स्थापना की थी इन्होंने। और फिर बात करूं मैं इसके दक्षिण भारत के अंदर तो वेदांत ज्ञानपीठ, ये कहाँ हुई आपके श्रृंगेरी में हुई थी। तो 4 पीठों की स्थापना हुई है। कहाँ हुई है आपके उत्तर के अंदर आपके ज्योतिष पीठ बद्रीश्रम लिखा हुआ है। पूर्व के अंदर जो है आपकी कौन सी है, गोवर्धन पीठ, पुरी के अंदर लिख दिया है। पश्चिम के अंदर अगर बात करें तो शारदा पीठ द्वारका के अंदर, और दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो क्या कौन सी आ जाएगी आपके वेदांत ज्ञानपीठ, जो कहाँ है आपके श्रृंगेरी के अंदर है। तो ये शंकराचार्य जी के बारे में ध्यान रखना है। शंकराचार्य जी की घटना समझाता हूँ मैं आपको। जो आपको अद्वैतवाद मैंने कहा था वो किस प्रकार से आपको हल्का समझ में आ सकता है कि जैसे शंकराचार्य जी की जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस दौरान शंकराचार्य जी को बुलाने के लिए आए कि शंकर जी आपके फादर की डेथ हो गई है। तो शंकर जी ने वहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि पिताजी तो दुनिया में थे ही नहीं,
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है वही क्या है, सत्य है, और जगत जो है, ये संसार जो है वो क्या है, मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या हुआ, झूठा है। मतलब आज हमें ये पंखे का एहसास हो रहा है, एसी का एहसास हो रहा है, ये सब इसलिए एहसास हो रहा है क्योंकि हम किसके अंदर फंसे हुए, मोह माया के अंदर फंसे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है। तो पिताजी तो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं, तो वो जा कहाँ सकते। आई बात समझ आपको। तो इस प्रकार क्या वार्तालाप हुआ था जब शंकराचार्य जी को बुलाने के लिए आए थे। तो ये अद्वैतवाद फिलोसॉफी मेरे हिसाब से आपको हल्की हल्की समझ में आई होगी। तो ये शंकराचार्य जी के बारे में मैंने आपको समझा दिया हल्का। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो केदारनाथ में हुई थी। मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, आपके केदारनाथ में। जन्म और मृत्यु आपको याद रह जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पीठे थोड़ी सी आप देख लेना, इनको याद करना थोड़ा सा क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, और उसमें हम जो आचार्य पढ़ रहे हैं जिनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आप, रामानुजाचार्य, इनका जो जन्म हुआ है, जन्म जो हुआ है इनका, वो हुआ है श्री पेयम बटूर बदूर या बटूर, ये कहाँ पड़ता है आपके, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, क्लियर है बात। 1017 सन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कला और संस्कृति के अंदर जो है सन नहीं पूछे जाते हैं। विद रेस्पेक्ट टू अदर जो चीज़ें हैं वो आपको पूछ ली जाएगी। मैंने आपको इनका दर्शन पहले ही समझा दिया था। दर्शन कौन सा था इनका, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये इनका क्या है, आपके दर्शन हो गया। दूसरा इनका ग्रंथ ध्यान रखना है। ये ग्रंथ क्यों लिखा था वो भी, इसके पीछे स्टोरी ये है। ग्रंथ जो है इनका वो है श्री भाष्य। कौन सा ग्रंथ है इनका, श्री भाष्य। इनके जो गुरु थे वो थे यमुनाचार्य। गुरु का नाम है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य के कहने पर इन्होंने क्या लिखा था, ये ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम है, आपके श्री भाष्य जो है इस ग्रंथ का नाम है। किसके कहने पर लिखा था, ये यमुनाचार्य जी के कहने पर लिखा था। क्लियर होगी बात आपको। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले जो हम आचार्य हैं वो कौन से, हमारे रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य के शिष्य हुए थे 5वें शिष्य, जिनका नाम था रामानंदी। क्या नाम था, रामानंद। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था उस संप्रदाय का नाम था रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। अब ये चीज हमारे आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए बातें, संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन होंगे, स्वयं रामानंद जी होंगे। रामानंद जी किसके शिष्य है, पीछे हमने पढ़ा था रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के क्या हुए थे, ये 5वें शिष्य हुए थे जो रामानंद कहलाए। रामानंद को कहते क्या है कि रामानंद जी को जो है, रामानंद जी को हम उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो कौन है, हमारे रामानंद जी है। इस बात को आप ध्यान रखना। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे, स्वयं रामानंद। पहली इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन की मैंने आपको समझा दी है, ये रह जाएगी आपके कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो जनक है वो कौन है, हमारे रामानंद जी है। क्लियर है बात। फिर बात करें रामानंद जी के, इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा के स्थान पर
संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को महत्व दिया। कौन सी भाषा को महत्व दिया? हिंदी भाषा को महत्व दिया। मतलब क्या हुआ इसका? इन्होंने जब ये उत्तर भारत में आए, तो उत्तर भारत का मतलब क्या हुआ? राजस्थान हो गया आपका, ऊपर चला जाओ हिमाचल प्रदेश हो गया, और ऊपर जम्मू कश्मीर, ये सब उत्तर भारत के अंदर ही आ रहे हैं। तो वहाँ सीधी सी बात है, संस्कृत भाषा नहीं चलती थी विथ रेस्पेक्ट टू किसके? हिंदी लैंग्वेज के। तो इन्होंने इस बात को ज़्यादा उचित समझा कि अगर मुझे उपदेश देने हैं तो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो जन भाषा चल रही हो या जो समझने में क्या हो? सरल हो। इसीलिए इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। रामानंद जी के कुल शिष्यों की संख्या ध्यान रखनी है हमको, वो थी, कुल शिष्यों की सिर्फ संख्या ध्यान रखनी है। कुल शिष्य थे इनके 12। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में से अधिकांश शिष्य जो थे संत धन्ना हो गए, संत पीपा हो गए, संत सदना हो गए, संत कबीर हो गए, संत सेना हो गए, सेना नाई जी थे ये, संत सदना हो गए, पीपा हो गए, रैदास हो गए। इन सब ने जो है निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया था। कौन सी भक्ति धारा को अपनाया था? निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया था। ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। उसमें से अधिकांश शिष्यों ने जो है कौन सी भक्ति धारा को अपनाया? निर्गुण भक्ति धारा को अपना लिया था। जबकि अपनाना किसको चाहिए था? सगुण भक्ति धारा को इनको अपनाना चाहिए था। ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। रामानंद जी के शिष्य थे, किसके शिष्य? रामानंद जी के। रामानंद जी के शिष्य थे जिनका नाम था अनंतादास। अनंतादास जी के शिष्य थे जिनका नाम था कृष्णदास पयहारी। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आता है। इसमें 3-4 बातें आपको समझनी है कृष्णदास पयहारी के बारे में। इन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी। पीठ की स्थापना जो की थी, राजस्थान के अंदर जो पीठ की स्थापना की थी वो की थी आपके गलता। इन्होंने जो पीठ बनाई गई थी इस संप्रदाय की, किस संप्रदाय की? रामानंदी संप्रदाय जो अपन पढ़ रहे हैं, उस पीठ की जो स्थापना की थी वो कहाँ थी? गलता। गलता कहाँ पड़ता आपके? जयपुर। गलता जयपुर। गलता को हम क्या कहते हैं? उत्तरी तोताद्री। उत्तरी तोताद्री। एक और नाम है इसका मंकी वैली। अब समझिए इस बात को। इसको उत्तरी तोताद्री क्यों कहते हैं? गलता तो चलो ठीक है, आपको पता है ये जयपुर के अंदर है। उत्तरी तोताद्री जो नाम दिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन था कि जिस प्रकार से इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? रामानंद जी, ठीक है। उनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य। इस संप्रदाय के अंदर जो मेन पीठ थी, जो मुख्य पीठ थी, वो कहाँ थी? दक्षिण भारत के अंदर थी। मुख्य पीठ जो थी वो थी आपके कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर थी। मुख्य पीठ जो थी इसकी पहले वो थी आपके दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? दक्षिण भारत में जगह थी जिसका नाम था तोताद्री। ये कहाँ पड़ता है आपके? ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु के अंदर जो है आपके ये लोकेशन पड़ती है। उसी प्रकार से कृष्णदास जी ने क्या किया था यहाँ पर कि इन्होंने भी जो है इस संप्रदाय की क्या बनाई थी? उत्तर भारत के अंदर आकर क्या बनाई है? पीठ बनाई है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? उत्तरी तोताद्री कहते हैं। मंकी वैली आपको नाम से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बंदर पाए जाते हैं और बंदरों की एक पूरी घाटी बन जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? गलता को क्या कहते हैं हम? मंकी वैली भी कहते हैं। तो ये लाइन समझ में आई। एक और बात समझिए कृष्णदास पयहारी के बारे में कि पहले ये जो गलता है, जो पहले जो गलता था, ये गलता नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी। किसकी थी ये? नाथ संप्रदाय की। कैसे नाथ संप्रदाय से किस में आ गए? ये वैष्णव संप्रदाय के अंदर आ गए हैं। तो किस प्रकार से ये कन्वर्ट हुई है उसके पीछे रीजन ये रहा है। यहाँ पर इस पीठ पर जो बात कर रहा हूँ मैं 1503 की,
1503 में आमेर, जयपुर की बात हो रही तो आमेर की बात करेंगे पहले हम, क्योंकि पहले आमेर था और उसके बाद में वो जयपुर बनता है आपके। तो आमेर का जो शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछवा, क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा के जो गुरुजी थे, इनके जो गुरु थे वो कौन थे आपके? चतुरानंद। कौन थे? चतुरानंद। समझना इस बात को। चतुरानंद का जो वाद विवाद होता है, वाद विवाद को यहां पर कहते हैं हम शास्त्रार्थ। वाद विवाद जो हुआ था वो किससे हुआ था? कृष्णदास पयहरी से हुआ था। कृष्णदास पयहरी से हुआ था। तो जब कृष्णदास पयहरी ने क्या किया, चतुरानंद को शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में हरा दिया, तब वो जो गलता था वो गलता अब किसका केंद्र बन गया? आपके किसका केंद्र बन गया? रामानंदी संप्रदाय का केंद्र बन गया। आई बात समझना आपको? क्यों? क्योंकि जो पृथ्वीराज कछवा थे, पृथ्वीराज कछवा जो थे, उन्होंने बोल दिया जब गुरुजी हमारे हार चुके हैं तो अब नए गुरुजी कौन बन गए हैं? कृष्णदास पयहरी। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, पयहरी का मतलब क्या है? पयहरी का मतलब होता है ये केवल और केवल पेय पदार्थ लेते थे। पेय मतलब क्या हुआ? पीने वाले पदार्थ। जैसे क्या हो गया आपके दूध, ये खाना नहीं खाते थे, दूध और पानी का सेवन करते थे केवल, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था? पयहरी नाम रखा गया है। यहाँ तक लाइन समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। अब एक और बात ध्यान रखनी है, कृष्णदास पयहरी के ग्रंथ, इनके कुछ ग्रंथ भी थे। कृष्ण नाम है तो ध्यान रखना अपने को, ब्रह्म गीता। कौन सा ग्रंथ है इनका? ब्रह्म गीता। दूसरा है चरित्र। दूसरा ग्रंथ कौन सा आपका? इनका चरित्र। और तीसरा है इनका प्रेम तत्व निरूपता। प्रेम तत्व निरूपता, ये इनके क्या है? ग्रंथ है। किनके ग्रंथ है? कृष्णदास पयहरी के। तो हमने क्या पढ़ा एक बार देखिए आप, फिर से आप रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे हम। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रामानंद जी को कहा जाता है। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? हमारे रामानंद जी है। कौन है? रामानंद जी जो है इसके क्या है? आपके प्रवर्तक है। क्लियर? रामानंद जी क्लियर। फिर बात करते हैं इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया? हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इनके कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिनमें से अधिकांश शिष्यों ने किसको अपना लिया? निर्गुण भक्ति धारा को अपना लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या था? रामानंद जी के जो शिष्य थे, जिनका क्या नाम था? अनंतदास जी। अनंतदास जी के वापिस क्या थे? ये शिष्य थे। अनंतदास जी के जो शिष्य थे, जिनका नाम है आपके कृष्णदास पयहरी, इन्होंने जो पीठ बनाई थी वो कौन सी थी आपके? गलता जयपुर। गलता जयपुर को और भी दूसरा नाम है जिसका क्या नाम है? उत्तरी तोताद्री। इसको क्या कहते हैं हम? मंकी वैली भी कहते हैं। अब ये उत्तरी तोताद्री कैसे बनी थी वो मैंने आपको समझा दिया कि दक्षिण भारत के अंदर जो मुख्य पीठ थी संप्रदाय की वो कौन सी है? तोताद्री है, जो तमिलनाडु के अंदर लोकेशन है। उसी प्रकार से इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। क्लियर? ये जो पहले पीठ थी वो किसकी थी? आपके नाथ संप्रदाय की थी। नाथ संप्रदाय की थी। लेकिन 1503 के अंदर क्या होता है? आमेर का शासक कौन था? आपके पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा के गुरु थे जिनका नाम था चतुरानंद। ये किसके गुरु है? पृथ्वीराज कछवा के क्या है? ये गुरु है। इनको शास्त्रार्थ प्रतियोगिता के अंदर कौन हराते हैं? हमारे कृष्णदास पयहरी। इसी कारण जो है अब गुरु यहाँ पर क्या हो गए? रिप्लेस हो गए, और नए जो गुरु बनते हैं पृथ्वीराज कछवा के वो कौन है? आपके कृष्णदास पयहरी। पयहरी का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है? दूध और पानी का केवल सेवन करते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए ध्यान रखना आप, इनके ग्रंथ ध्यान रखना। ये एक वापिस नया फैक्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा पेपर टफ बनता है उस दौरान ये कुछ ऐसे नाम लिखे हुए आते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है ये। तो कौन कौन से ग्रंथ हो गए वो? ब्रह्म गीता, चरित्र, प्रेम तत्व निरूपता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो अभी कृष्णदास पयहरी के भी शिष्य, कृष्णदास पयहरी, कृष्णदास पयहरी के जो शिष्य थे उनका नाम था स्वामी अग्रदास। क्या नाम है? स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास के बारे में ऐसा कहा जाता है इन्होंने राम भगवान की पूजा की थी। किसकी पूजा की? राम भगवान की पूजा की इन्होंने कृष्ण के समान। किसके समान? कृष्ण भगवान के समान। तो और जो किस प्रकार से की? एक रसिक के रूप में,
राम को जो माना इन्होंने यहाँ पर रसिक नायक के रूप में माना है, इसलिए इस संप्रदाय के अन्य नाम भी ध्यान रखने अपने को। यहाँ मैं एक बार बात काट के लिख रहा हूँ, अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, ताकि आपको लगे हाथ याद रह जाए। रसिक संप्रदाय, क्या नाम रह जाएगा इसका, रसिक संप्रदाय भी इसको कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पर यह रहेगी, इस संप्रदाय को सिया संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिया संप्रदाय। सिया संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण और राधा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, उसी प्रकार से राम भगवान के साथ में किसकी पूजा की जाती है? सीता माता की पूजा की जाती है। तो इसीलिए इस संप्रदाय का नाम क्या हो जाएगा? सिया संप्रदाय भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? सिया संप्रदाय भी कहते हैं। इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं। श्री भाष्य पीछे था ना, तो श्री संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। श्री संप्रदाय कहते हैं इसको, सिया संप्रदाय कहते हैं इसको, रहस्य संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा संप्रदाय है ये? रहस्य संप्रदाय भी कहते हैं। आगे बात समझ में आपको? इसमें श्री राम भगवान की जो है, सीता माता की जो है, एक रसिक भाव से पूजा की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम रसिक संप्रदाय भी कहते हैं, श्री संप्रदाय भी कहते हैं, रहस्य संप्रदाय भी कहते हैं, और सिया संप्रदाय भी इस संप्रदाय के अन्य नाम हैं। याद रह जाएंगे आपको? क्लियर हुई बात आपको? ये स्वामी अग्रदास जी का ग्रंथ ध्यान रखना है हमको। इनके भी ग्रंथ थे। किनके? स्वामी अग्रदास जी के। कौन कौन से? जैसे ये राम से संबंधित थे, तो इनके ग्रंथ का नाम है आपके राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। दूसरा ग्रंथ हो जाएगा ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी हो गया। तीसरा ग्रंथ हो जाएगा इनका अग्रसार। अग्रसार जो है किसके हिसाब से? अग्रदास जी के हिसाब से अग्रसार भी इन्हीं का ही क्या हो जाएगा? ग्रंथ हो जाएगा। क्लियर है जी बात? तो ये इनके क्या ध्यान रखने अपने को? ग्रंथ ध्यान रखने हैं। आगे एक और बात ये ध्यान रखनी है, अब रामानंद जी के जो शिष्य चल रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप समझना यहाँ पर। रामानंद जी के जो शिष्य चल रहे थे, उनमें से एक शिष्य होता है जिसका नाम है बालानंद। ये डायरेक्टली रामानंद जी के शिष्य नहीं थे, रामानंद जी के भी शिष्य थे जिनका नाम था ब्रिजानंद। ब्रिजानंद जी के जो शिष्य थे उनका नाम था बालानंद। तो बालानंद जी ने क्या किया? बालानंद जी ने बैरागी साधुओं की सेना तैयार की। बैरागी साधुओं की सेना तैयार की थी। ठीक है, ये नागे साधु जिनको अपन कहते हैं उन्हीं के अंदर आते हैं। नागे साधुओं की या बैरागी साधुओं की सेना तैयार की। ये जो साधु होते थे ये हथियारबंद होते थे। हथियारबंद होते थे। अब यहाँ बात समझना, आपको पता है ये कि गुरुजी जो है इनके वो कौन चल रहे हैं? कृष्णदास जी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो बालानंद जी के द्वारा जो है बैरागी साधुओं की एक सेना तैयार की गई थी। ये क्या कौन थे? आपके हथियारबंद थे। अब ये साधु क्या काम करते थे? ये साधु क्या करते थे? जो अन्य साधु थे, उन अन्य साधुओं के साथ में क्या करते थे? ये वाद विवाद करते थे, वही शास्त्रार्थ प्रतियोगिता, और उनको क्या करते थे? वो हराते थे। अब उनको हरा कर वहाँ पर अपना क्या स्थापित करते? केंद्र स्थापित कर देते। उसी प्रकार से जब ये श्रृंखला चल रही थी, तो एक बार ये हराने के लिए कहाँ चले गए थे? हरिद्वार गए थे। कहाँ गए? ये हरिद्वार गए थे ये साधु। और जब हरिद्वार गए थे उस दौरान इन्होंने क्या किया था? अन्य साधुओं को हरा दिया। ठीक है, वो तो हरा ही रहते हमेशा ही। हराने के बाद में ये जो दृश्य देख रहे थे, ये थे हमारे जयपुर के या आमेर के शासक। वैसे तो जयपुर के लिखने चाहिए, आमेर के या जयपुर के शासक। जयपुर लिखता हूँ तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो है इस बात से काफ़ी क्या हो जाता है? इम्प्रेस हो जाता है। और सवाई जय सिंह कहता है, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ जयपुर चलो। तो सवाई जय सिंह जो है इनको कहाँ लेके आ जाता है? जयपुर ले आ जाता है। अब ये जो साधु थे
ये साधु जयपुर आ जाते हैं और इनके जयपुर रहने के लिए एक बहुत बड़ा स्थल बनाया जाता है। इस स्थल का नाम जो है वो है आपके क्या, लश्करी पीठ कहा जाता है। इनके रहने की जगह को अखाड़े कहते हैं, लश्करी पीठ है, ध्यान रखना इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर। और इस लश्करी पीठ के जो महंत होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, राजगुरु। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को, आप राजगुरु कहते हैं इनको। क्लियर हुई बात आपको। इस लश्करी पीठ किसने बनवाया था आपके, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और क्या है ये, इनके रहने का क्या ये स्थल है। इस लश्करी पीठ के जो महंत है, ट्रस्टी जो है वो क्या कहलाते हैं आपके, राजगुरु कहलाते हैं। क्लियर हुई बात आपको। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, सवाई जयसिंह ने क्या किया हुआ है कि सवाई जयसिंह ने जो है इस संप्रदाय के लिए क्या किया, अपने जो दरबारी कवि है, सवाई जयसिंह के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था कृष्ण भट्ट। क्या नाम है, कृष्ण भट्ट। ये फैक्ट ध्यान रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृष्ण भट्ट ने क्या किया, कृष्ण भट्ट के द्वारा इन्होंने इस संप्रदाय से क्या लिखा, राम रासा लिखवाया है। क्या लिखवाया, इस संप्रदाय के लिए राम रासा लिखवाया था। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये संप्रदाय से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको समझाई है, जिसका क्या, कौन सा संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय। पीछे एक बार और देख लीजिए, जो लास्ट मैंने आपको समझाया था कृष्णदास पयहारी, इनको बारे में हम समझ चुके हैं। अग्रदास जो है इन्हीं के शिष्य थे। सीता, राम और भगवान की यहाँ पर पूजा की जाती है, राम भगवान और सीता माता की पूजा की जाती है, इसलिए इस संप्रदाय को हम रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और श्री संप्रदाय और रहस्य संप्रदाय भी इसके नाम दिए गए हैं। आगे बात समझ में आपको। इसके आगे रामानंद जी के शिष्य थे जिनका नाम था ब्रजानंद जी के शिष्य थे बालानंद जी के द्वारा जो है बैरागी साधुओं की सेना तैनात की गई थी या तैयार की गई थी। ये हथियार बंद होते थे। इनका क्या काम था, अन्य साधुओं को हराना था वाद विवाद प्रतियोगिता में। ये हराते हैं एक जगह जिसका नाम है हरिद्वार में। जब ये अन्य साधुओं को हराते हैं तो वहाँ पर सवाई जयसिंह इस दृश्य को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और इम्प्रेस होकर इनको कहाँ लेके आता है, जयपुर लेके आता है। और जयपुर लेकर एक इनके रहने की जगह देता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल कहते हैं। और उस स्थल का नाम क्या है आपके, लश्करी पीठ। इस लश्करी पीठ के जो महंत थे उनको क्या कहा जाता है आपके, राजगुरु कहा जाता है। क्लियर होगी बात आपको। लास्ट में एक फैक्ट और ध्यान रखना अपने को कि सवाई जयसिंह ने जो है वो क्या है, दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि जिनका क्या नाम था, कृष्ण भट्ट, इनके द्वारा इस संप्रदाय के लिए क्या लिखवाया था, राम रासा लिखवाया गया था। ये बातें हमें ध्यान रखनी है रामानंदी संप्रदाय के बारे में। आज इस वीडियो को यहीं ड्रॉप करता हूँ। अगली वीडियो के अंदर हम अगले संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।